नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। जी, आज हम बात करेंगे 1915 से 1918 के उस दौर की जब महात्मा गांधी ने भारत में अपनी यात्रा शुरू की। और यही वो दौर है जब गांधी जी मतलब एक वकील से एक महानायक के रूप में उभरे। बिल्कुल। आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट टू रैंक, जहां हम कॉन्सेप्ट्स को एग्जाम ओरिएंटेड और क्रिस्टल क्लियर बनाते हैं। और एक बात का ध्यान रखिए, ये टॉपिक एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो अगर आपने ये स्लाइड्स ठीक से समझ ली तो यहाँ से आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली स्लाइड, गांधी जी की वापसी। सबसे पहले तारीख पर ध्यान दीजिए, 9 जनवरी 1915। ये वो ऐतिहासिक दिन है जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। हाँ, और ये सिर्फ एक वापसी नहीं थी, ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक, आप कह सकते हैं, निर्णायक मोड़ था। और यहीं से तो एक डायरेक्ट सवाल बनता है। एग्जाम फैक्ट है ये। बिल्कुल। इसी दिन को अब प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे जरूर नोट कर लीजिए। ठीक है, तो गांधी जी भारत आ गए। अब उन्होंने जो सबसे शक्तिशाली हथियार इस्तेमाल किया वो था सत्याग्रह। इसका मतलब क्या है? देखिए, सत्याग्रह को समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब है सत्य की शक्ति पर आग्रह। अच्छा, सत्य के लिए आग्रह। हाँ, गांधी जी इसे सोल फोर्स कहते थे, न कि ब्रूट फोर्स या पाशविक बल। इसके 3 मुख्य सिद्धांत हैं, इन्हें समझना होगा। जी। पहला, आपका उद्देश्य मतलब संघर्ष हमेशा अन्याय के खिलाफ होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, साधन, शारीरिक बल की कोई जरूरत नहीं है, जीत केवल अहिंसा के सहारे ही संभव है। और तीसरा लक्ष्य जो सबसे खास है, दुश्मन का विनाश करना नहीं बल्कि उसका हृदय परिवर्तन करना है। ये बहुत दिलचस्प है, लेकिन यहीं पर बच्चे अक्सर गलती करते हैं, है ना? सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में। बिल्कुल, ये एक एग्जाम ट्रैप है। लोगों में एक भ्रम है कि सत्याग्रह कमजोरों का हथियार या पैसिव रेजिस्टेंस है। लेकिन गांधी जी ऐसा नहीं मानते थे। नहीं, उनके अनुसार ये सघन सक्रियता है, मतलब इंटेंस एक्टिविटी। तो ये एक PYQ पॉइंट है, याद रखिएगा। सत्याग्रह निष्क्रिय नहीं बल्कि एक बहुत ही सक्रिय आंदोलन है। आयोग इस कॉन्सेप्ट पर सवाल पूछता है। सही बात है। तो जब गांधी जी भारत आए, उन्होंने सीधे राजनीति में छलांग नहीं लगाई? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह मानी। गोखले जी ने क्या सलाह दी थी? उन्होंने एक बहुत ही गहरी बात कही, 1 वर्ष तक खुली आंखों और बंद जुबान के साथ भारत को समझो। वाह, मतलब पहले जमीनी हकीकत को जानो। जी, और इसका परिणाम ये हुआ कि गांधी जी ने भारत की वास्तविक जमीनी हकीकत को समझा, और यही अनुभव उनके आने वाले आंदोलनों का आधार बना। तो भारत को समझने के बाद गांधी जी ने अपने सत्याग्रह के प्रयोग शुरू किए। हाँ, और ये 3 प्रमुख क्षेत्रीय आंदोलन उनकी प्रयोगशाला थे। इनका क्रम और तरीका ये एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। पहला, चंपारण 1917 में। यहाँ उन्होंने सविनय अवज्ञा यानी सिविल डिसोबीडियंस का पहला प्रयोग किया। दूसरा था अहमदाबाद 1918 में। हाँ, अहमदाबाद में भूख हड़ताल या हंगर स्ट्राइक का पहला प्रयोग हुआ। और तीसरा, खेड़ा, जो 1918 में ही था, वहाँ असहयोग मतलब नॉन कोऑपरेशन का पहला प्रयोग किया गया। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। जी। पहला, चंपारण सत्याग्रह 1917। जी। तो कारण क्या था? स्थान था बिहार। राजकुमार शुक्ला नाम के एक व्यक्ति के बुलावे पर गांधी जी वहां गए। और समस्या क्या थी वहां? समस्या थी 3 कठिया प्रणाली। इसमें किसानों को अपनी जमीन के 3/20 हिस्से पर जबरन नील की खेती करनी पड़ती थी। और शोषक थे यूरोपीय बगान मालिक। हाँ, तो परिणाम क्या हुआ? गांधी जी जब वहां पहुंचे तो उन्हें जिला छोड़ने का आदेश मिला। यही सविनय अवज्ञा थी। सरकार को झुकना पड़ा। एक जांच समिति बनी जिसमें गांधी जी भी सदस्य थे, और 3 कठिया प्रणाली समाप्त हुई। और किसानों को कुछ मुआवजा भी मिला था। हाँ, किसानों को अवैध वसूली का 25% हिस्सा वापस मिला। ये भारत में गांधी जी का पहला सफल आंदोलन और प्रथम सविनय अवज्ञा था। ठीक है, अब आते हैं दूसरे प्रयोग पर, अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918। जी, यहाँ का कारण अलग था। मुद्दा था प्लेग बोनस का। अच्छा। मिल मालिक बोनस खत्म करना चाहते थे, जबकि मजदूर 50% वृद्धि की मांग कर रहे थे। महंगाई भी बहुत थी उस समय। तो यहाँ गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने अनुसुईया बेन साराभाई के कहने पर हस्तक्षेप किया, और यहाँ उन्होंने अपने नए हथियार का इस्तेमाल किया। कौन सा हथियार? आमरण अनशन यानी हंगर स्ट्राइक।
इसका मकसद मजदूरों का मनोबल बनाए रखना और मालिकों पर नैतिक दबाव डालना था। और ये काम कर गया। बिल्कुल। अंत में एक ट्रिब्यूनल ने 35% बोनस देने का फैसला सुनाया। चलिए, अब तीसरा प्रयोग, खेड़ा सत्याग्रह। ये भी 1918 में ही हुआ। हाँ, खेड़ा गुजरात में है। समस्या ये थी कि फसल बर्बाद हो गई थी और प्लेग महामारी भी फैली थी। और नियम तो ये था कि अगर फसल उत्पादन 1/4 से कम हो तो लगान माफ होना चाहिए। सही कहा, लेकिन सरकार लगान वसूली में कोई छूट नहीं दे रही थी। तो यहाँ गांधी जी की क्या रणनीति थी? रणनीति सीधी थी, लगान मत दो। ये असहयोग का पहला रूप था और यहीं पर वल्लभ भाई पटेल जैसे नेता गांधी जी से जुड़े। जी, वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याज्ञिक जैसे नए नेता सामने आए। अंत में सरकार ने एक गुप्त आदेश जारी किया कि लगान केवल सक्षम किसानों से ही वसूला जाए। ये किसानों की एक नैतिक जीत थी। तो चलिए इस टेबल से जल्दी से रिवाइज करते हैं। हाँ, 1917 चंपारण, नील की खेती का मुद्दा और हथियार था सविनय अवज्ञा। 1918 अहमदाबाद प्लेग बोनस और हथियार था भूख हड़ताल। और 1918 खेड़ा, लगान माफी का मुद्दा और हथियार था असहयोग। यहीं पर एक क्रोनोलॉजी ट्रैप है। छात्र अक्सर अहमदाबाद और खेड़ा के क्रम में गलती करते हैं। बिल्कुल ध्यान दीजिए, अहमदाबाद मिल हड़ताल जो फरवरी-मार्च 1918 में हुई वो पहले थी और खेड़ा सत्याग्रह मार्च 1918 में बाद में शुरू हुआ। इसे याद रखने की एक मेमोरी ट्रिक भी है। हाँ, केक। सी से चंपारण, ए से अहमदाबाद और के से खेड़ा, केक। बहुत बढ़िया। अब देखते हैं कि एग्जाम्स में यहाँ से कैसे सवाल बनते हैं। PYQ एनालिसिस करते हैं। देखिए, टाइप 1 सवाल होता है कालक्रम पर, क्रोनोलॉजी, आंदोलनों को सही क्रम में लगाएं। तो हमारी केक वाली ट्रिक काम आ जाएगी। जी। टाइप 2 होता है मिलान करें, मैच द फॉलोइंग, जैसे आंदोलन और उसके कारण का मिलान, खेड़ा, फसल खराब। और टाइप 3? टाइप 3 है अवधारणा पर, कॉन्सेप्ट पर, सत्याग्रह का मूल मंत्र क्या है? तो जवाब होगा सत्य, अहिंसा और सक्रियता। और आखिरी टाइप 4, व्यक्तित्व पर, पर्सनालिटीज, गांधी जी के साथ कौन कौन से नेता जुड़े थे। हाँ, तो इस डायग्राम से पूरी कहानी साफ हो जाती है। बिल्कुल। गांधी जी का जो दर्शन था सत्याग्रह और अहिंसा का, उसने उन्हें प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया। प्रयोग थे चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा। और इन प्रयोगों का परिणाम ये हुआ कि वे एक जननेता बने और उन्होंने रॉलेट एक्ट जैसे बड़े आंदोलनों के लिए आधार तैयार किया। चलिए अब एक मिनट में सब कुछ दोहराते हैं। रैपिड फायर रिवीजन, ठीक है। 1915 दक्षिण अफ्रीका से वापसी, हृदय परिवर्तन का सक्रिय आंदोलन, 3 कठिया प्रथा का अंत, और ये था प्रथम सविनय अवज्ञा। अकाल और लगान का मुद्दा, ये था प्रथम असहयोग। प्लेग बोनस विवाद, जो था प्रथम भूख हड़ताल। अगर आप इस रिवीजन स्लाइड को 2 बार सुन लेंगे तो ये फैक्ट्स आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। निश्चित रूप से। अब जल्दी से ये 2 सवाल देखिए। पहला, भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ हुआ? उत्तर साफ है, सी चंपारण। और दूसरा सवाल, अहमदाबाद सत्याग्रह का मुख्य कारण क्या था? इसका उत्तर है बी, प्लेग बोनस। तो इन क्षेत्रीय जीतों ने गांधी जी को एक राष्ट्रीय नेता बना दिया। बिल्कुल। और अब वो तैयार थे एक बड़ी लड़ाई के लिए। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे गांधी जी अब रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग के साथ ब्रिटिश साम्राज्य को सीधी चुनौती देंगे। कॉन्सेप्ट रैंक के साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए।